These are the memories and the raw moments from the last year. ये साल 2024 है और ये बात है आज से तकरीबन 11 साल पहले की, जब इसकी बुनियाद रखी गई मेरे गांव डेहरी अलाडंड से। और देखते ही देखते ये मेरे गांव के सबसे बड़े त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। मलाकंड लीवीज शोहदा टूर्नामेंट उन शोहदा या उन नौजवानों की याद में मनाया जाता है जो आज हमारे बीच नहीं है। 8वां मलाकंड लीवीज शोहदा टूर्नामेंट साल 2013 से लेकर ये अब तक की उन टीमों की फहरिस्त है जो ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं। इस साल ये ताज किसके सर सजेगा, और आज इसका फैसला होना था। सवात स्पार्टिक्स और बुनेर रेड के माबैन ये दो टीमें उन 32 टीमों में से थी जो आज मेरे गांव के स्कूल के ग्राउंड में अपने फाइनल मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। ये इस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। राउंड नंबर 1, राउंड 2 एंड राउंड 16 तरतीब देकर जो मैच करवाए गए, उनमें से तकरीबन 8 टीमें इसके क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंची। इस फहरिस्त को मजीद मुख्तसर किया जाए तो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में 4 टीमें रह जाती है। इसका मुख्तसर खुलासा यही है कि बुनेर रेड, शहबाज डेरा स्वात और स्पार्टिक स्वात सवात लीवीज को सेमीफाइनल में हराकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में जा पहुंचे। हस्बे रिवायत लाला की एंट्री से लेकर ग्राउंड में खिलाड़ियों और आए हुए तमाम अफराद ख्वाह उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हो के लिए एंटरटेनमेंट के मवाद को पेश किया जाता है। इसके बाद वसीम करम जो मैच के मेन रेफरी थे अपने विसल से इस मैच का बाकायदा आगाज करते हैं। अब आगे क्या होता है ये सब मिलकर देखते हैं। खेल के पहले हिस्से में गेंद ग्राउंड के कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। लाइनमैन इस्माइल लाला और नासिर जमार अपनी ड्यूटी पर हस्बे रिवायत मामूर थे। दोनों टीमें अपनी महारतों की सींग पुरजोश और तजुर्बाकाराना अंदाज से एक दूसरे से तब तक लड़ा रहे थे जब तक पहले हाफ के आखिरी मराहिल में स्पार्टिक्स बुनेर रेड पर अपना पहला गोल स्कोर कर देती है। और ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। दूसरे हाफ के आखिरी हिस्से तक स्पार्टिक्स के डिफेंडर जैसे सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह बुनेर रेड के हमलों का मुसलसल रास्ता रोक रहे थे।
दोनों तरफ से बेहतरीन खेल का मुजाहरा हुआ, लेकिन इस बार स्पार्टक्स का पलड़ा भारी रहा। बुनेर रेड इस हार को मानने से इनकारी थे। सवात स्पार्टक्स के डिफेंडर्स और गोलकीपर इन हमलों को मुसलसल रोक रहे थे, तब तक रोक रहे थे जब तक इस मैच का आखिरी विसल बजाया जाता है। ये आखिरी विसल सवात स्पार्टक्स के लिए इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के जीतने की नवीद साबित हुई। आपने सुना होगा हर नशा मुज़र सेहत होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ मस्बत नशे भी होते हैं। बाकी नशों से मस्बत रवैये मनफी नशों के ज़रिए से ही निकलते हैं। वो माशरा जहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ खेल की सूरत में मनाई जाती हैं और इसे नशे की हद तक का दर्जा दिया जाता है, तो वो मस्बत नशा बन जाता है, जिसके ज़रिए माशरे के नौजवानों के दिलों से मनफी इस्तराब निकालने में मदद होती है। आज के दिन इस ग्राउंड में बैठे हर वो इंसान जो कहीं न कहीं अपनी जहनी तनाव, ख्वाब व माश की फ़िक्र से लेकर एंजाइटी और डिप्रेशन के अनासर से आज़ाद था, इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट और खुशी के जैसे नर्म मुलायम चादर बिछे थे। मेरे ख्याल में इन मुस्कुराहटों की ताजगी बरकरार रखने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर डिप्रेशन और दीगर बीमारियाँ उरूज पर हैं। इस तरह के इंतज़ामात इस ज़हनी तनाव और बीमारियों के ख़िलाफ़ कंधा दे सकती है। अगर किसी को मेरे इस फ़िक्रे से इख्तिलाफ हो तो वो बेशक अपने किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल का जायज़ा ले सकता है। ये तरजीहात हमें अपनी इस हालत को बदलने में मदद दे सकती है, और ये तभी मुमकिन है जब हम इसे चाहें। हम कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों और नौजवानों के लिए मिसाली शख्सियात, जिसे हम रोल मॉडल्स कहते हैं, उन्हें बनाए जो बराह रास्त इनके जिस्मानी और जहनी अफजाइश में मददगार साबित हो सके, जो इनके सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। ख्वाह वो कोई भी खेल हो, इसमें हार जीत का एक अंसर ज़रूर होता है, और ज़िंदगी इन दोनों के बीच रहने का ही नाम है। इसमें आप जीतते हैं और अपनी ज़िंदगी के अगले गोल की तरफ निकल पड़ते हैं, या फिर आप अपने हार से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। हर वो नशा जो आपको मस्बत चीज़ की तरफ ले जाता है वो मस्बत नशा है, जो मुज़र सेहत नहीं, जहाँ एक हार भी, बदतरीन हार भी, खूबसूरत तरीन जीत की शक्ल है। मेरे और मेरे पूरे गांव की तरफ से सवात स्पार्टक्स जो इस टूर्नामेंट के चैंपियंस थे, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और बुनेर रेड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। इस बार नहीं, अगली बार से। This is a tribute to all who lose their lives serving their people. आज आप हमारे बीच नहीं हैं, आप हमारे दिलों में रहते हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आप अपने खून से भी इस माशरे की बेहतरी के लिए एंटरटेनमेंट का मवाद फराहम कर सकते हैं। आप इस माशरे, इस कौम और इस मुल्क के हीरो थे। आप हमारे हीरोज हैं और हमेशा रहेंगे।